हाय। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। अगर आप अभी 10th में हैं और सोच रहे हैं 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करें या फिर पहले 12th कंप्लीट कर लेनी चाहिए, तो ये डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि एक तरफ 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने पर आप जल्दी ही टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं एंड आप जल्दी ही अपनी अर्निंग शुरू करने का मौका पा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने बिना प्लानिंग के 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चूज कर लिया तो वहीं आपको बाद में 12th और ग्रेजुएशन करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने का सोच रहे हैं तो क्या पॉलिटेक्निक करने से आपके 3 साल वेस्ट होंगे या फिर आप इन 3 सालों का सही इस्तेमाल करके अपने डिप्लोमा के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 10th और 12th दोनों के बाद पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे और नुकसान बताने वाली हूँ और सबसे आखिरी में दोनों ही सिचुएशन का ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे सही हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप कम उम्र में ही टेक्निकल फील्ड में प्रवेश कर जाते हैं। जब आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट 12th कंप्लीट कर चुकेंगे और ये सोच रहे होंगे कि उन्हें 12th के बाद ग्रेजुएशन करें या किसी जॉब की तैयारी करें या फिर कोई कोर्स करें, तब आपके पास डिप्लोमा की क्वालिफ़िकेशन होंगी और साथ ही अपने फील्ड का प्रैक्टिकल स्किल्स भी होगा जिससे आप जल्दी ही अर्निंग शुरू करने का मौका पा सकते हैं। आप डिप्लोमा के बाद जॉब के साथ साथ आगे की पढ़ाई का रास्ता भी चुन सकते हैं और अपनी पढ़ाई अपने कमाए हुए पैसों से कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप कम उम्र में ही डिपेंडेंट बन जाते हैं और घर वालों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 10th के बाद डिप्लोमा करने के कुछ नुकसान भी हैं, तो चलिए जानते हैं कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के कौन कौन से नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात, आपको करियर का डिसीजन जल्दी लेना पड़ता है। दूसरी बात, फ्यूचर में अगर आपको किसी कोर्स, एग्ज़ाम या करियर के लिए 12th की ज़रूरत पड़ती है, आपको 12th भी कंप्लीट करना पड़ सकता है। या अगर आप ऐसे ही अपने डिप्लोमा के साथ साथ अपना 12th कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में आपको डिप्लोमा और 12th दोनों की पढ़ाई को मैनेज करना पड़ सकता है। अगर आप डिप्लोमा किसी दूसरे शहर से कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल्स देने में, घर आने जाने में परेशानी हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज। डिप्लोमा कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपकी एज 18 से कम है तो कई कंपनियां माइनर्स को हायर नहीं करती हैं। इसीलिए 10th के बाद डिप्लोमा चूज करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपकी एज क्या होगी एंड अगर आपकी एज 18 नहीं होगी तो क्या आपको आगे पढ़ाई करनी है या फिर जॉब ही करना है। इसीलिए 10th के बाद डिप्लोमा करने की अगर आप सोच रहे हैं तो ये ज़रूर सोचें कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपकी एज क्या होगी और जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड की एलिजिबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं 12th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की। अगर आप पहले 12th कंप्लीट करते हैं और उसके बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं तो आपके पास 12th का एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस होगा एंड उसके साथ ही आपको डिप्लोमा का टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस भी होंगी, यानी कि आपके पास 12th एंड डिप्लोमा दोनों की क्वालिफ़िकेशंस होंगी। 12th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको अपना करियर डिसाइड करने और अपना फ्यूचर एजुकेशन प्लान करने के लिए आपको ज़्यादा समय मिलता है। 12th के बाद आपके ऑप्शंस भी खुले रहते हैं जिससे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या कोई अन्य कोर्स भी कर सकते हैं। 12th के बाद
पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने पर आप डिप्लोमा के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिससे कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने पर अगर आप अपनी ही फील्ड में हायर एजुकेशन चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होने के कारण आप अपने ही फील्ड में एमबीए जैसे कोर्स भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करते हैं तो आपको डिप्लोमा में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट को समझने में थोड़ी आसानी होती है 10th वाले स्टूडेंट की तुलना में। तो ये थे हमारे 12th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने के फ़ायदे। तो अब बात करते हैं कि 12th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने पर हमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। 12th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। अगर आप पहले 12th कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करते हैं तो आपको 3 साल लग जाते हैं। जब आप डिप्लोमा करते हैं तो उसी दौर के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट ग्रेजुएशन या कुछ प्रोफेशनल कोर्स में आगे बढ़ जाते हैं, और जो बच्चे 10th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए थे वो भी आपसे पहले जल्दी अर्निंग शुरू कर देते हैं। तो अब तक मैंने आप लोग को 10th के बाद पॉलीटेक्निक करने के फ़ायदे और नुकसान एंड 12th के बाद पॉलीटेक्निक करने के फ़ायदे और नुकसान बता दिए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक रास्ता अपने लिए चुनते हैं तो दोनों में ही सिर्फ आपका फ़ायदा होगा, और आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप 10th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करें तो आप अपने 12th की पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जब तक आप 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे उसी दौरान आपका 12th का क्वालिफ़िकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपकी एज एंड जॉब एलिजिबिलिटी पूरी है तो आप डिप्लोमा के बाद अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। यानी आपने टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस भी हासिल कर ली और साथ में ही अपना 12th का क्वालिफ़िकेशन भी कंप्लीट कर लिया, और साथ में ही आप अपनी अर्निंग भी शुरू कर दिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिप्लोमा और 12th की पढ़ाई और एग्ज़ाम्स दोनों को एक साथ मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होगा तो खुद पर प्रेशर मत डालिए। ऐसी सिचुएशन में आप पहले 12th कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर आप 12th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस यह है कि आप डिप्लोमा के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू रखने का प्लानिंग ज़रूर करें, ताकि जब आपका 3 साल का डिप्लोमा जब तक कंप्लीट हो उसी दौरान आपके ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद आपके पास 12th, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन तीनों की क्वालिफ़िकेशंस हो सकती हैं। ग्रेजुएशन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप और हायर एजुकेशन चाहते हैं जैसे कि एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी ही फील्ड में, तो आपको बाद में ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ेगा। आप अपने डिप्लोमा के दौरान ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकेंगे, जिससे कि आप डिप्लोमा के तुरंत बाद अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो उसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। और डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग को घर वालों से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी तरफ से सिंपल एडवाइस, 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो 12th मत छोड़ना, और अगर 10th के बाद डिप्लोमा एंड 12th दोनों मैनेज करना मुश्किल लग रहा है तो पहले 12th कंप्लीट करें। और अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन को साथ में कंटिन्यू रखने का प्लानिंग करें। और सबसे ज़रूरी बात, आप जो भी कॉम्बिनेशन चुनें सबसे पहले उसके रूल्स और एलिजिबिलिटी को ज़रूर चेक करें, क्योंकि हर स्टूडेंट का सिचुएशन अलग होता है। आपको वही रास्ता चुनना है जो आपकी पढ़ाई, फ्यूचर और करियर गोल्स के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको 10th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करना चाहिए या 12th के बाद करना चाहिए।
एंड कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड ऐसे ही पॉलीटेक्निक एंड फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।